गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। और लास्ट 4 लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट फ्लूइड मैकेनिक्स के 4 लेक्चर को कवर किया है, जहां पर हम लोगों ने चैप्टर 1 फर्स्ट पार्ट को हमने वहां पर डिस्कस कर लिया है और आज उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को डिस्कस कर लिया। डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, विस्कोसिटी एंड देयर यूजेस। तो ये वाले टॉपिक को हमने पहले के लेक्चर में कवर कर लिया। आज हम लोग प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, प्रेशर की मेजरमेंट क्या होती है, प्रेशर क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। तो ये एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स की प्रेशर है, ये एक्चुअली में क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक, गॉज एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, उसके बारे में बात करेंगे। प्रेशर हेड क्या होती है, इसकी डिराइवेशन भी हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेशर गॉज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने एक बहुत बड़े फ्लूइड का मान के चलो कि बहुत सारा फ्लूइड है और उस फ्लूइड में हम कोई छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करें, कोई छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करें जिसका नाम ए है, और इस छोटे से एलिमेंट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अगर डी ए है और इसके ऊपर लगने वाला जो वर्टिकल फोर्स है सराउंडिंग से वो डी एफ के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर फोर्स होगा यानी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है उस प्रेशर फोर्स के चलते वो कितना होगा। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो होगा वो डी एफ बाई ए के बराबर होगा, डी ए के बराबर। सो दिस इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। कि फ्लूइड में सबमर्ज्ड किसी भी एक छोटे से पार्टिकल के बारे में अगर बात किया जाए और उस पार्टिकल के ऊपर कोई डी एफ फोर्स वर्क कर रहा हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए हो, तो हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितना बुलाएंगे, इट इज डी एफ बाई ए। और इसी तरीके से अगर हम बहुत बड़े एरिया के लिए इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर टोटल निकालना चाहते हैं तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं डी एफ बाई डी ए को। तो यहाँ पर आपको सेम कंडीशन लिखी गई है कि कंसिडर अ स्मॉल एरिया डी ए इन लार्ज मास ऑफ फ्लूइड। इफ द फ्लूइड इज स्टेशनरी देन द फोर्स exerted by the surrounding then the force exerted by the surrounding of fluid on the area dA will be perpendicular to the surface dA. Let dF the force acting on the area dA in normal direction, then the ratio of dF by dA is nothing but intensity of pressure. Okay. तो अगर हम लोग बात करें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, यानी कि प्रेशर को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक P इज इक्वल टू डी एफ बाई ए, डी ए। और अगर हम टोटल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बोलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, टोटल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा कंप्लीट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पूरे के पूरे प्लेट में, तो ये डी एफ बाई ए के बराबर होगा। इंटीग्रेट कर देने से हमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कंप्लीट पूरे के पूरे सरफेस पर मिल जाती है। अगर इसके यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, केजीएफ पर मीटर स्क्वायर, केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एमकेएस फॉर्मेट में, एसआई फॉर्मेट में बात करें तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी लिखते हैं। केपीए भी लिखते हैं, डेट इज किलो पास्कल, 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बार भी लिखते हैं, तो बार आपका हो जाता है 100 केपीए, यानी कि 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे नोट और कर लेना कि हमें जो एटमॉस्फेयर की वैल्यू मिलती है, सबसे पहले हमने देखा कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट हमने देखा कि इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, इसी को हम लोग बुलाते हैं पास्कल। इसके साथ आपको यहाँ पर ये नोट करना है कि आपने आपकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है आपकी उसकी वो कितनी होती है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पी ए टी एम। तो जो आपकी पी ए टी एम होती है वो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। और अगर आप इसे किलो पास्कल में लिखना चाहो तो किलो पास्कल में आप इसे लिख सकते हो 101.325
किलो पास्कल। अगर आप इसी प्रेशर को बार के फॉर्म में लिखना चाहो तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एक बार होता है, एक बार वो बराबर होता है 10 के पावर में 5 पास्कल का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि PATM जो होगी आपकी, वो आपकी 1.01325 बार के बराबर होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपको नोट करना है। ये आपके एग्जाम में भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल में सीधा सीधा इस्तेमाल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको नेक्स्ट टाइम में पूछा जा सके। चलिए, एक चीज और आप नोट कर सकते हैं कि PATM जो होती है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, अगर हम मरकरी के हेड के फॉर्म में मेजर करें तो ये कितना होता है, ये 760 mm ऑफ Hg होता है। ये एक्चुअली में 760 mm ऑफ हेड क्या है उसको हम बात करेंगे। और अगर वाटर के हेड के फॉर्म में बात करें तो 10.33 मीटर ऑफ Hg होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी एक फ्री सरफेस पर, मान लिया जाए कि जहां पर जो प्रेशर है वो कितना है, प्रेशर इज इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर आपने वाटर रख दिया, कितने हेड का वाटर रख दिया, इसकी हेड कितनी है, इसकी हेड है 10.33 मीटर। तो ये कितना प्रेशर जनरेट करेगा, ये 10.33 मीटर ऑफ वाटर जो है वो 1 ATM के बराबर प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये हमने इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को डिस्कस किया, हमने प्रेशर के यूनिट को डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफरेंट फॉर्म में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने डिस्कस किया। अब हम लोग बात करते हैं पास्कल्स लॉ के बारे में। छोटा सा डेफिनेशन है, हमें ध्यान रखना है, हमें डेराइवेशन इसकी नोट नहीं करनी है, क्योंकि JUT के सिलेबस में डिप्लोमा में इसका डेराइवेशन हमसे नहीं पूछा जाता है। हमें लॉ पूछा जा सकता है, इस लॉ की फाइनलाइज रिजल्ट क्या है वो पूछी जा सकती है। व्हाट इज पास्कल्स लॉ? Pascal's law states that the pressure or intensity of pressure at a point in any static fluid in all direction is same. Mathematically we can write Px is equal to Py is equal to Pz. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने किसी एक फ्लूइड के एलिमेंट को कंसिडर किया, वापस से उसी एलिमेंट पे डिस्कशन हो रहा है, और इस एलिमेंट पर अगर इस डायरेक्शन से आपकी जो प्रेशर है वो P लग रही है, यानी कि प्रेशर Px वर्क कर रहा है, तो वापस से अगर इस डायरेक्शन से प्रेशर Pz वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन से प्रेशर जो है इसके ऊपर Py वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर Pz, Px और Py की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो बिल्कुल इक्वल होगी। दैट इज पास्कल्स लॉ। चलिए, पास्कल्स लॉ के बाद हम लोग बात करते हैं कुछ डिफरेंट प्रेशर के बारे में, कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और इसके बीच में रिलेशनशिप को हम लोग कैसे नोट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक डायग्राम का इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पर आपको दो अलग अलग स्पेस दिख रहा है। चलिए, मैं इसे 1 नोट कर लेता हूँ, इसे 2 नोट कर लेता हूँ। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में हमने किसको दिखाया है, हमने एक एब्सोल्यूट कंसिडर किया, एब्सोल्यूट वैक्यूम, मतलब कि हमने अपने एक डेटम को कंसिडर किया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा डेटम है, और हम लोग यहाँ पर इस डेटम पे, हमारा यहाँ जो डेटम है, हम लोग यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि इस डेटम पे प्रेशर कितना है, प्रेशर 0 है, यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं है। अब जैसे जैसे हेड ऊपर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हेड ऊपर बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया कि ये जो लेवल है ये किसको बता रही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल को बता रही है। अब ये जो हेड है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये लाइन हमारी किसको बता रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बता रही है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर हमें देखने के लिए मिलता है, जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर इस लाइन के ऊपर देखने के लिए मिलता है, इस प्रेशर को हम लोग क्या बुलाते हैं, इस प्रेशर को हम लोग गॉज प्रेशर बुलाते हैं। और इस लाइन से नीचे जो भी कम प्रेशर देखने के लिए मिलता है उसको हम लोग वैक्यूम प्रेशर बुलाते हैं, वैक्यूम प्रेशर बुलाते हैं। और एब्सोल्यूट प्रेशर इज द एग्जैक्ट प्रेशर दैट इज वर्किंग ऑन एनी पर्टिकुलर बॉडी। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कोई प्रेशर लग रहा है, तो उस केस में उसका एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा। मान लिया जाए कि PATM
यहाँ तक की लेवल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक की लेवल है, उसके ऊपर उस पर अलग से पी गॉज वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि पहले वाले कंडीशन के लिए जो पी एब्सोल्यूट होगा, पी एब्सोल्यूट होगा वो किसके बराबर होगा, पी एटीएम के बराबर होगा प्लस पी गॉज के बराबर होगा। उसी तरीके से यहां पर हम लोगों को ये दिख रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नेगेटिव यहां पर वैक्यूम प्रेशर लग रहा है। तो यहां पर मेरा जो पी एब्सोल्यूट होगा, पी एब्सोल्यूट होगा वो मेरा पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए कि हमने एक कंटेनर ले लिया और फिलहाल ये कंटेनर क्या है, चलिए एक अच्छा सा कंटेनर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और फिलहाल ये कंटेनर क्या है, खाली है। तो इस कंटेनर के बॉटम पर यानी कि इसके बेस पर क्या प्रेशर लग रहा होगा, इस कंटेनर के बेस पर हमने कोई कंसिडर किया कोई पॉइंट पी। तो फिलहाल इसमें जो एटमॉस्फेयर के चलते जो प्रेशर है वही वर्क कर रहा है, यानी कि पी एटीएम लग रहा है। देखिए आप अर्थ पे कोई भी पॉइंट पर अगर आप कंसिडर करें कि टोटल प्रेशर कितना है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो उस टाइम पे आपका जो फोर्स जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। एयर के चलते और हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर का एक लेयर है उस लेयर के चलते एक प्रेशर वर्क करता है। इसी प्रेशर को हम लोग पी एटीएम बुलाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो पी पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है वो पी एटमॉस्फेरिक के बराबर है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इसी कंटेनर में आप यहाँ पर कुछ लिक्विड फिल कर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने इसमें कुछ इस तरीके से लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है, ये कोई भी लिक्विड आपने इसमें फिल कर दिया। तो इस लिक्विड के डेप्थ के चलते हम लोग अभी डेफिनेशन में, चूंकि प्रेशर हेड को हमने डिस्कस नहीं किया है तो इसीलिए हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल इसके हेड के चलते कहीं ना कहीं पी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है। और इस पी पॉइंट का एक छोटा सा कोई एरिया होगा। तो आपने यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा सा डीपी अलग से इंट्रोड्यूस हो जाता है, वो डी एफ बाई डी ए के बराबर है। और यहाँ पर इस हेड के चलते जो अलग से प्रेशर इंट्रोड्यूस हो जाता है इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, पी गॉज बुलाते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि पी पॉइंट पर लगने वाला टोटल प्रेशर कितना है, तो आप बोलोगे कि पी पॉइंट पर लगने वाला टोटल प्रेशर जो है, पी टोटल जो है वो आपका, वो पहले से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है प्लस अभी जो अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर हमने लगाया, अलग से हमने फ्लूइड भरी, तो उसके प्रेशर के एडिशन के बराबर है। तो आप बोल सकते हो पी टोटल जो होगा वो पी एटीएम प्लस पी गॉज के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं, एंड दिस पी टोटल व्हाट यू हैव रिटन हियर, दिस पी टोटल इज नथिंग बट इट इज absolute pressure, it is p absolute. So absolute means nothing, it is the exact amount of pressure that is working or that is acting at any point. So हमें ये ध्यान रखना है। तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन जो है हमारा उसका हमने एक एग्जांपल लेके कंसिडर कर लिया। अब आते हैं सेकंड वाले डायग्राम पे। सेकंड वाले डायग्राम पे भी आप मान लो कि आपके पास वापस से एक कंटेनर है और इस कंटेनर के बेस पे यहाँ पर कोई पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पे फिलहाल पी एटीएम के बराबर प्रेशर लग रहा है। अब आप ऐसा करते हो कि यहाँ पर इस कंटेनर को पूरी तरीके से ब्लॉक करते हो, कुछ इस तरीके से आपने इसको क्या किया, पैक किया। और पैक करने के बाद इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है ना, उस एयर को आप क्या करते हो, बाहर निकाल लेते हो, एयर को बाहर निकाल लेते हो। उस केस में यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर हो जाता है। जो एब्सेंस ऑफ एयर क्या करता है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। तो मान लिया जाए कि आपने यहाँ पर कुछ फोर्स लगाया और उससे कुछ जो आपका जो एयर है अंदर का वो आपने वैक्यूम वैक्यूम क्रिएट कर दिया, कुछ वैक्यूम आपने क्रिएट कर दिया। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर पी वैक्यूम जो है आपका वो कुछ एक्स अमाउंट है, पी वैक्यूम एक्स अमाउंट है, एक्स अमाउंट आपने लगाया और प्रेशर लगा करके आपने इसका वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इस केस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर लगने वाला अभी एग्जैक्ट प्रेशर कितना है, इस पी पॉइंट पर लगने वाला एग्जैक्ट प्रेशर कितना है, तो एग्जैक्ट प्रेशर इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर, ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। तो आप बोलोगे ये पी एटमॉस्फेरिक पहले से लग रहा था और हमने यहाँ पर कुछ प्रेशर को खाली कर दिया, दैट इज पी वैक्यूम। तो पी एब्सोल्यूट वैक्यूम के केस में
ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो हमें ये रिलेशन ध्यान रखना है। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, एक एब्सोल्यूट प्रेशर की लाइन दिख रही है जहां पर प्रेशर का वैल्यू कितना है, 0 है। एब्सोल्यूट वैक्यूम की लाइन दिख रही है, उस एब्सोल्यूट वैक्यूम से हमने एक हेड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट किया है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग गॉज प्रेशर बुलाते हैं। और यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाता है, इक्वेशन हमने देखा कि P टोटल यानी P एब्सोल्यूट जो है वो P ATM प्लस P गॉज के बराबर हो जाता है, जबकि यहाँ पे P एब्सोल्यूट P ATM माइनस P वैक्यूम के बराबर होता है। चलिए इसी को हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर का। एब्सोल्यूट प्रेशर इज अ प्रेशर दैट इज रिलेटिव टू जीरो प्रेशर इन द एम्प्टी एयर फ्री स्पेस ऑफ द यूनिवर्स। दिस reference pressure is ideal or absolute vacuum, also it is sum of gauge pressure and atmospheric pressure। ये वाला रिलेशन जो भी हमने डिस्कस किया। अगर बात करें हम लोग गॉज प्रेशर के बारे में, सो गॉज प्रेशर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसी प्रेशर को फिर से अलग तरीके से डिफाइन कर दिया गया। देखो आपको सबसे पहले बताया गया एब्सोल्यूट प्रेशर, क्या बोला गया, एब्सोल्यूट प्रेशर ये वो टोटल प्रेशर है जो किसी भी पॉइंट पे वर्क करता है एटमॉस्फेयर के चलते या फिर रखे हुए किसी भी दूसरे एलिमेंट के चलते। अगर प्रेशर बढ़ जाए या आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो उसके चलते प्रेशर कम हो जाए, तो किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर टोटल एग्जैक्टली लग रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो एब्सोल्यूट प्रेशर को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि गॉज प्रेशर क्या है, तो ध्यान से देखो आपने डायग्राम में क्या बनाया था, हमने बनाया था कि ये क्या है, ये एब्सोल्यूट वैक्यूम है, मतलब यहाँ कोई भी प्रेशर नहीं है। एक हाइट बढ़ने के बाद हमें क्या मिला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला। यहाँ पर क्या मिला हमें, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला और हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा हम लोग कुछ एक प्रेशर लगाते हैं, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बुलाते हैं, गॉज प्रेशर बुलाते हैं। इसको बुलाते हैं PG। और यहां से यहां तक के प्रेशर को क्या बुलाते हैं, PATM। तो हमने यहां पर देखा, और टोटल प्रेशर किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, टोटल प्रेशर गॉज प्लस ATM के बराबर होता है। ये P टोटल यानी कि P एब्सोल्यूट है। तो इसी तरीके से डेफिनेशन में यहाँ पर लिख दिया गया कि P गॉज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन दिस एब्सोल्यूट प्रेशर एंड ATM प्रेशर। अब आप एब्सोल्यूट से ATM को घटाओगे तो आपको यहाँ पर P गॉज मिल जाएगा, दैट इज P गॉज इज इक्वल टू P एब्सोल्यूट माइनस P ATM। चलिए इसी तरीके से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो नोन एज बैरोमेट्रिक प्रेशर। बैरोमीटर से मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, इसीलिए इसको हम लोग बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बुलाते हैं, बैरोमेट्रिक प्रेशर। इट इज द प्रेशर विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर जो हमारा यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के चलते अर्थ के सरफेस पर जो भी प्रेशर जनरेट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, PATM बुलाते हैं। अब इसके ऊपर कोई अलग से फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई अलग से फ्लूइड प्रेजेंट है, तो वो फ्लूइड एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करती है, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, P गॉज बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी पॉइंट और किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग मान के चलो कि PATM को डिफाइन करना चाहें, तो उस पॉइंट का जो टोटल प्रेशर है P एब्सोल्यूट, उसमें से जब हम लोग P गॉज को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो आपको तीन तीन फॉर्मूला याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस एक स्टार्टिंग का फॉर्मूला याद रखना है कि P एब्सोल्यूट किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, इट इज PATM प्लस P गॉज के बराबर होता है। अब आप इसी में से अगर मान के चलो कि PATM लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो P एब्सोल्यूट माइनस P गॉज। इसी तरीके से अगर आप इसी में P गॉज लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो P एब्सोल्यूट माइनस P गॉज। तो आप
इसी सेम फॉर्मूला से तीन अलग अलग चूंकि अननोन है तो तीनों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए वैक्यूम प्रेशर के बारे में बात करते हैं। अ प्रेशर रीडिंग बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। अब आपको पता है स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो प्रेशर होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट के चलते जो प्रेशर जनरेट होता है वो प्रेशर कितना है, पी एटमॉस्फेरिक कितना है। हमने इसको डिस्कस किया है कि सर ये जो वैल्यू होती है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। इतना प्रेशर वर्क करता है। इसी को आप किलो पास्कल में लिख लो, इसी को आप बार में लिखोगे तो 1.01325 बार लिख लोगे आप। इसी को अगर आप मरकरी के हेड के फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिख लोगे 13.6 mm ऑफ Hg। इसी को आप वाटर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख लोगे, आप लिखोगे कि ये 10.33 मीटर ऑफ वाटर होता है, मीटर ऑफ वाटर होता है। तो इसका मतलब ये है कि 13.6 mm ऑफ Hg, अगर Hg की 13.6 mm हेड है वो जितना प्रेशर क्रिएट करेगी, या 10.33 मीटर हेड होगा वाटर का वो जितना प्रेशर क्रिएट करेगा, वो 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, दैट इज 1.01325 बार के बराबर होता है। इसके लिए भी हमने फॉर्मूला पहले देख लिया, आप उसे नोट कर सकते हो। फॉर्मूला हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर हमें P एब्सोल्यूट, चलिए इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। हमने फॉर्मूला क्या देखा था, हमने फॉर्मूला ये वाले डायग्राम से देखा था। डायग्राम को पहले बना लेते हैं कि अगर एक लेवल है वो किसको बता रहा है, वो एब्सोल्यूट लेवल को बता रहा है, और एक लेवल है वो किसको बता रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बता रहा है। तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम हो जाए तो किसको बताएगा, वो प्रेशर वैक्यूम को बताएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ का प्रेशर रिलीज हो जाए तो। और इस केस में जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, वो यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर ही एब्सोल्यूट टोटल एक्चुअली एक्टिंग प्रेशर होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि P ATM जो होगा आपका, वो P एब्सोल्यूट प्लस P वैक्यूम के बराबर होगा। तो ये भी रिलेशन आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अब यहाँ से भी अलग अलग तीन रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रेशर हेड के बारे में। जैसे कि हमने कहा कि प्रेशर हेड अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर हेड किसके इक्विवेलेंट होता है, 13.6 mm ऑफ Hg के इक्विवेलेंट होता है, और 10.33 मीटर ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट होता है। तो इस प्रेशर हेड को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रेशर हेड एक्चुअली में क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। इसे आप भी अपने कॉपी में फेयर कर लेना ताकि ये आपको एग्जाम के टाइम सीधा सीधा काम आए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक फ्लूइड का पूरा इस तरीके से कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ढेर सारा फ्लूइड है, और इस फ्लूइड के अंदर हमने कोई एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर फ्लूइड के अंदर एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का हाइट कितना है, इस एलिमेंट का हाइट dz के बराबर है। हम लोग ये मान लेते हैं कि इस एलिमेंट का हाइट कितना है, वो dz के बराबर है। और यहाँ पर जो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके बराबर है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा DA के बराबर है। चलिए इसे मैं यहाँ पर DA नोट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी होगी, यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आपकी DA ही होगी। ठीक है, तो अगर इस केस में इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को डिफाइन किया जाए कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इस टॉप पॉइंट पे कितना होगा, कहने का मतलब है यहाँ पर लगने वाला प्रेशर कितना होगा। तो टॉप पॉइंट पे आप प्रेशर, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इस टॉप पॉइंट पे इंटेंसिटी प्रेशर की P है तो यहाँ पर लगने वाला प्रेशर फोर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होगा। तो अगर हम माने कि प्रेशर हमारा P वर्क कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हमारा P है,
तो यहाँ पर प्रेशर कितना वर्क करेगा, P इंटू डी ए वर्क करेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग बॉटम से डिफाइन करें, नीचे से डिफाइन करें, तो डिफरेंस चूंकि हेड बढ़ रहा है तो उस केस में आपकी जो प्रेशर है उसकी वैल्यू भी थोड़ी सी बदल जाएगी। यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि नीचे जैसे जैसे हेड बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे आपकी कहीं ना कहीं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर थोड़ी बढ़ जाएगी। वो कितनी बढ़ेगी, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ dz के बराबर बढ़ जाएगी। तो नीचे से लगने वाला प्रेशर किसके बराबर होगा, P प्लस डेल पी बाई डेल जेड इंटू डेल जेड। इतनी प्रेशर आपको नीचे से लगेगी। और इसके अगर प्रेशर फोर्स के बारे में बात करोगे तो आप वापस से यहाँ पर dA से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इन सब के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि चूंकि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का अपना एक वेट होगा, बिल्कुल होगा ना, ये एलिमेंट है तो इसका अपना कोई एक वजन होगा। उस वेट के चलते हमें यहाँ पर एक उस वेट के चलते एक डाउनवर्ड वेट यहाँ पर हमको लगते हुए दिखेगा। वो डाउनवर्ड वेट किसके बराबर होगा, तो इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया dA है और इसका हाइट कितना है, वो dz है। तो आपको क्या निकल गया, वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को जब आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, इसका मास। और इसी को जब आप g से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, इसका वेट निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी डायग्राम के बेसिस पे हमारा डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। ये हम आपको शुरू में आप नोट कर सकते हो, डायग्राम नोट कर सकते हो। आगे आप लिख सकते हो लेट डी ए इज इक्वल टू, सबको हम लोग मार्क कर लेते हैं कि डी ए क्या है। डी ए आपका हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, हमने आपको बताया भी, जस्ट आप नोट कर सकते हो। डी ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। तो डी ए क्या है, आपकी फ्लूइड एलिमेंट की हाइट है। अगर आपको यहाँ पर बोला जाए कि आपकी dz क्या है, तो dz आपकी हाइट सॉरी यहाँ मैंने हाइट लिख दिया है, इसको आप सुधार सकते हो कि आपकी dA क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। तो आप लिख सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। और जो आपकी dz है वो क्या है, वो आपकी हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट है। हम लोग यहाँ पर ये भी मार्क कर सकते हैं कि P जो है वो मेरा प्रेशर है, प्रेशर एट फेस, चलिए इसको नाम दे देते हैं हम लोग, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो प्रेशर एट फेस ए बी। उसी तरीके से आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि जो प्रेशर होगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वापस से वो डेफिनेशन लिखने से बेहतर है, कि जो प्रेशर होगा P प्लस डेल पी बाई डेल जेड इंटू डी जेड। ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका प्रेशर एट फेस सी डी। तो ये हम लोग मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हमने एक चीज हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि फॉर स्टेबिलिटी एट स्टेबल कंडीशन, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एट स्टेबल कंडीशन। जब बॉडी पूरी तरीके से स्टेबल हो तो उस टाइम पे होता ये है कि लगने वाले सारे फोर्सेस बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि एक तो प्रेशर टॉप फेस से लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में P इंटू डी ए के बराबर, उसके बाद एक ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये चूंकि हमने इसको पॉजिटिव कंसिडर किया तो उसको कितना कंसिडर कर लेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव P प्लस डेल पी बाई डेल जेड इंटू डी जेड इंटू डी ए। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। अब ध्यान से समझो, ये वाला प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, ये प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में तो हमने इसको नेगेटिव ले लिया। और वेट कौन से डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो यहां पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि प्लस डी ए इंटू डी जेड इंटू रो इंटू जी। तो ये पूरा मिलके क्या होगा,
पूरे का एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन 0 होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं P इंटू डी ए माइनस पी इंटू डी ए माइनस डेल पी बाई डेल जेड इंटू डी जेड इंटू डी ए प्लस डी ए इंटू डी जेड इंटू रो इंटू जी। ये किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा। और यहाँ से हमें ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होते हुए देखने के लिए मिलेगा। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट होने के बाद हम लोग अपने अगले वाले लाइन पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगले वाले लाइन पे ये वाला लाइन हम लोग लिख सकते हैं जो हमने कैंसिल आउट कर किया। कैंसिल आउट करने के बाद हमें आ जाएगा माइनस डेल पी बाई डेल जेड इंटू डी जेड इंटू डी ए जो होगा वो बराबर होगा किसका? वो डेल ए इंटू डी जेड इंटू रो इंटू जी के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ कुछ टर्म कैंसिल आउट कर सकते हैं। डी जेड डी ए कैंसिल आउट हो सकता है। कैंसिल आउट होने के बाद हम लोग यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, ये प्लस होगा यहाँ पर, चूंकि मैंने उसको उस तरफ ले गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रो इंटू जी जो होगा वो डेल पी बाई डेल जेड के बराबर होगा। अब हमने इसको नोट कर लिया। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि डेल पी बाई डेल जेड जो होगा वो रो जी को हम लोग स्पेसिफिक वेट लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू के बराबर होगा। और अगर आप डेल पी लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे? डब्ल्यू इंटू डेल जेड के बराबर होगा। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे डेल पी और इस तरफ भी आप इंटीग्रेट करोगे डब्ल्यू इंटू डेल जेड, तो आपको यहाँ से ये निकलेगा कि टोटल प्रेशर जो होगा वो डब्ल्यू इंटू जेड के बराबर होगा। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर किसके बराबर होगी? डब्ल्यू इंटू जेड के बराबर होगी। ये एक आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। और अगर आप हेड निकालना चाहें, जेड निकालना चाहें, तो आप क्या लिखोगे? P बाई डब्ल्यू के बराबर होगा। और P बाई डब्ल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो? रो जी लिख सकते हो। तो ये हमने फाइनलाइज कर लिया। या फिर आपको कहीं कहीं पे ये इस तरीके से भी देखने के लिए मिलता है कि जो प्रेशर होगा वो आपको रो इंटू जी इंटू जेड के बराबर होगा। तो हमने प्रेशर हेड को डिराइव कर लिया। आपको अब यहाँ पर ये समझना है कि आपने जो डिराइव किया प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू जेड, इस टर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक फ्री सरफेस है और इसमें आपने क्या किया है, इस फ्री सरफेस पे आपने यहाँ पर पानी भर लिया है कुछ इस तरीके से, या कोई भी फ्लूइड भर लिया है। हमने क्या किया, इसके ऊपर कोई भी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है। तो इस फ्लूइड का अगर टोटल हाइट मान लेते हैं कि जेड है, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर किसके बराबर होगा? वो प्रेशर जो होगा वो रो, यानी कि इस फ्लूइड के लिए जो रो है, ध्यान से देखना है आपको, इस फ्लूइड के लिए जो रो है, रो इंटू जी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू जेड, इसकी जो भी हाइट है इसके बराबर होगा। तो कभी भी अगर किसी भी सरफेस पर वाटर या कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसके उस हेड के चलते एक प्रेशर जनरेट होता है, उसको हम लोग प्रेशर हेड बुलाते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू रो जी जेड। अब हम लोग एक छोटे से लास्ट वाले हिस्से के बारे में बात करते हैं, प्रेशर गॉज। देखिए प्रेशर को मेजर करने के लिए किसी भी पाइप में, किसी भी स्पेस में अगर कोई फ्लूइड प्रेजेंट है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। उसको मेजर करने के लिए, किसी भी प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरह का इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है। पहला, या तो हम लोग उसको मैनोमीटर के हेल्प से मेजर करें, या फिर हम लोग उसको प्रेशर प्रेशर गॉज के हेल्प से मेजर करें। तो प्रेशर गॉज जो होती है वो दो तरह की होती है, वो मैकेनिकल भी आती है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी आती है। तो हम लोग जनरली मैनोमीटर को भी स्टडी करते हैं और प्रेशर गॉज को भी स्टडी करते हैं। मैनोमीटर में हेड का यूज करके प्रेशर को मेजर किया जाता है, और फ्लूइड के जितने भी लैब हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे लैब में आपको ये मैनोमीटर देखने के लिए मिलता है। चाहे आप वो फ्रिक्शन इन पाइप कैलकुलेट करो, चाहे आप बर्नौलीज इक्वेशन देखो, हर जगह पे आपको मैनोमीटर देखने के लिए मिलता है प्रेशर के को मेजर करने के लिए। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रेशर गॉज के बारे में। प्रेशर गॉज क्या होता है?
The device that is used for measuring pressure are called pressure gauge. Pressure gauge is the pressure relative to atmospheric pressure. For the pressure above atmospheric pressure, gauge pressure is positive, and for the pressure below than atmospheric pressure, it is negative. A device that is used that uses the surface area and weight of the column to measure and indicate the pressure is known as manometer. Most gauge calculate the pressure relative to atmospheric pressure as the 0 point, hence this forms the reading known as gauge pressure. Pressure gauge are analog as well as digital. तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, इसको शॉर्ट में हम लोग कर लेते हैं। आपको नोट में सब कुछ नोट करना है, लेकिन हम लोग इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर बोला गया कि प्रेशर मेजर करने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है उसको हम लोग प्रेशर गॉज या मैनोमीटर बुलाते हैं। या तो प्रेशर गॉज का इस्तेमाल करते हैं या तो मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेशर गॉज जो होता है वो जनरली इस्तेमाल करता है, प्रेशर को मेजर करके बताता है। इट इज प्रेशर कैसे मेजर करता है? फोर्स और उस पर्टिकुलर सेक्शन के एरिया को कंपेयर करके मेजर करता है। प्रेशर गॉज या तो एनालॉग हो सकता है या तो प्रेशर गॉज डिजिटल हो सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये देखा यहाँ पर कि प्रेशर गॉज जो होता है, ज्यादातर प्रेशर गॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान करके प्रेशर मेजर करता है। अब आपको एक चीज समझना है, रेफरेंस हमने देखा था कि हमारा एब्सोल्यूट वैक्यूम को हमने रेफरेंस माना था, याद कीजिए आप। लेकिन अगर मान के चलिए कि यहाँ पर आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसके ऊपर के प्रेशर को क्या करे, प्रेशर गॉज मेजर करे, या फिर उससे नीचे के प्रेशर को मेजर करे, तो आप यहाँ पर क्लियर बोल सकते हो कि प्रेशर गॉज जो है वो या तो पी गॉज को मेजर करता है या तो पी वैक्यूम को मेजर करता है, ना कि एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करता है। बात समझ आया? अगर वो एब्सोल्यूट वैक्यूम से मेजर करे तो हम लोग बोलेंगे कि वो एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर कर रहा है, लेकिन प्रेशर गॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या मानता है? रेफरेंस, और वहां से सारा डेटा कलेक्ट करता है। मतलब कि वो सिर्फ यही देखता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा प्रेशर है, कितना ज्यादा प्रेशर है, और जो ज्यादा प्रेशर है उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? प्रेशर गॉज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम प्रेशर है उसी को हम क्या बुलाते हैं? वैक्यूम प्रेशर बुलाते हैं। तो इसी से कंपेयर करता है आपका प्रेशर गॉज। प्रेशर गॉज अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि आपका बर्डन ट्यूब प्रेशर होता है, डायफ्राम प्रेशर गॉज होता है, कैप्सूल प्रेशर गॉज होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर गॉज होता है, डिफरेंशियल प्रेशर गॉज होता है, बिलो प्रेशर गॉज होता है, मैनोमीटर प्रेशर गॉज होता है, पीजोमीटर प्रेशर गॉज होता है। और एक प्रेशर गॉज हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। इस तरह का सेटअप होता है। इसको जैसे ही हम लोग पाइप के साथ फिट करते हैं तो पाइप से जो भी फ्लूइड फ्लो कर रही है उस फ्लूइड के चलते उस पाइप में एक सेक्शन में कौन सा कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है वो इसको अपने पास शो कर देता है। इस यहाँ पे आपको उसकी रीडिंग मिल जाती है। जनरली प्रेशर गॉज जो है वो उसकी रीडिंग पीएसआई में होती है, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच में होती है। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में भी बहुत सारी प्रेशर गॉज वर्क करती है, लेकिन ज़्यादातर प्रेशर गॉज पीएसआई पे वर्क करती है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इमर्स्ड सरफेस, कि कोई भी सरफेस अगर पानी में डूबा है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा और वो प्रेशर कहाँ पर लगेगा। तो हम लोग प्रेशर एक्सर्ट ऑन इमर्स्ड सरफेस, टोटल प्रेशर क्या होता है, रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है, एक्सप्रेशन उसकी क्या होती है, सेंटर जो है टोटल प्रेशर की या फिर टोटल प्रेशर अमाउंट वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड सरफेस के लिए कितना होता है, इसको हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने अगर अभी तक अगर सारे वीडियोस को चेक नहीं किया है तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके आप सारे वीडियो को यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो और सारे के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।